बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी सेकेंड ईयर क्लास का ऑनलाइन लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है आपका। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है इसका नाम फंक्शन एंड लिमिट्स है। फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था और इसकी काइंड्स आपको बताई थी। सबसे पहले हमारे पास जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, और इन सबको मैंने किया था। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर P ऑफ ए स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ये आपका क्वेश्चन है कि द पेरीमीटर P ऑफ ए स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी P किसका फंक्शन है? A एरिया का फंक्शन है। सबसे पहले हमें पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हम उसकी एक साइड को x के बराबर रखेंगे तो उसकी चारों साइड्स x के बराबर होंगी, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो वो उसका क्या कहलाएगा? पेरीमीटर कहलाएगा। इसी तरह एरिया हमेशा स्क्वायर का एरिया हमेशा, किसी भी चीज़ का जो एरिया होता है उसकी यूनिट होती है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। हमने उसको एक्स स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब क्वेश्चन आपका क्या है कि पेरीमीटर P ऑफ ए स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो हमारा a किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब हम इक्वेशन देखते हैं कि P हमने 4x के बराबर रखी है। अब 4 और x का स्क्वायर रूट लें तो वो किसके बराबर होगा? अंडर रूट एक्स के बराबर होगा। तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा? 4 अंडर रूट ए। दोबारा गौर से सुन लें कि एक्स स्क्वायर को एक्स सिंपल एक्स है, अगर हम उसका जो है स्क्वायर रूट लें तो वो किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट एक्स होगा। तो 4 अंडर रूट ए, तो p किसके बराबर हो जाएगा? 4 अंडर रूट ए के। विच गिव्स अस ए फार्मूला ऑफ ए एट्स इट्स इन फॉर्म ऑफ विच गिव्स P एज अ फंक्शन ऑफ A। अब आप देखें कि इसका सेकंड पार्ट है द एरिया A ऑफ ए सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस C। अब एरिया A जो है वो किसका फंक्शन है? सर्कमफेरेंस C का। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि कंसिडर ए सर्कल ऑफ स्क्वायर विथ रेडियस x। द एरिया एंड द सर्कमफेरेंस हमारे पास है कि द एरिया एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल और विद रेडियस एक्स क्या होगा कि a किसके बराबर है? पाई एक्स स्क्वायर के बराबर, और c किसके बराबर है? 2 पाई एक्स के बराबर। अब a किसके बराबर है? पाई एक्स स्क्वायर के बराबर। तो हमने इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या है कि a किसके बराबर है? पाई एक्स स्क्वायर, और c किसके बराबर है? 2 पाई एक्स। इक्वेशन 2 में से हम x की वैल्यू c बटा 2 पाई लेके इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? c बटा 2 पाई होल स्क्वायर। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? a पाई c स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास? पाई आपके पास c स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। अब आप पाई पाई से कैंसिल कर दें तो c स्क्वायर ओवर 4 पाई आएगा। ये आपका a एज अ फंक्शन इन फॉर्म ऑफ c आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है द वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया a ऑफ इट्स बेस। तो सबसे पहले हमें पता है कि क्यूब की यूनिट हमेशा x की क्यूब होती है, 3 उसकी पावर होती है। स्क्वायर की हमेशा एरिया की हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में यूनिट होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कंसिडर ए क्यूब विद x एज द लेंथ ऑफ वन साइड, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। अगर उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होगी? एक्स 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 हम रखेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगी? एक्स क्यूब के बराबर हो जाएगी। और एरिया आपको पता है कि वो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। तो अब हम क्या करते हैं कि v को हमने एक्स एरिया की फॉर्म में लेके आना है। तो v किसके बराबर हो गया? एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब को हम क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? वो तो आपका हो जाएगा a। तो a की पावर क्या हो जाएगी? 3/2।
तो ये हमें v ऐसा फंक्शन ऑफ a मिलेगा। दोबारा देख लें कि वॉल्यूम की यूनिट हमेशा एक्स क्यूब होती है, एरिया की होती है एक्स स्क्वायर की। उन्होंने कहा है कि v को आपने a के फंक्शन की फॉर्म में लेके आना है। तो हम देखते हैं कि हम एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि a की पावर 3/2। अच्छा, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 1.1 का। तो हमारे पास एफ एक्स आपके पास इक्वेशन है कि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। अब आपके पास F2 की वैल्यू बराबर है किसके, -3 के, और F-1 की वैल्यू 0 है। इसका क्या मतलब है कि x की जगह हमने 2 पुट करना है। पूरी इक्वेशन में x की जगह हमने 2 पुट करना है और जो भी इक्वल रख देना है उसको -3 के बराबर, और हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं कि एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, ये आपको गिवन है। उसके बाद एफ ऑफ 2 किसके बराबर है, -3 के बराबर। तो गिव्स कंडीशन हमें क्या होगा कि जब हम एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर जो आएगा, जहाँ जहाँ एक्स है आपने 2 पुट करते गए और 2 पुट करते गए, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है कि -4a + 2b बराबर है आपके पास। जब आपने -2 पुट किया और इस सारी इक्वेशन को इक्वल टू -3 पुट किया तो आपके पास ये आंसर आ रहा है कि -4a + 2b बराबर है -3 के। अब इस इक्वेशन में कॉमन ले लेंगे तो 2a - b बराबर है 6 के आ गया। इसी तरह अब दूसरी कंडीशन जो क्वेश्चन में आपको दी हुई है, तो x की जगह आपने -1 पुट करना है। जब आपने -1 पुट करना है तो आपके पास इक्वेशन आती है a + b बराबर है 0 के। इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड करें तो आपका आंसर 3a बराबर है 6 आएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अब इस a की वैल्यू 3 को जो हमने इक्वेशन नंबर 2 थी a + b बराबर है 0 के, उसमें पुट किया तो b की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड आंसर आपका a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -3, और यही आपसे पूछा गया था कि a और b इक्वेशन में जो दिए हुए हैं कोफिशिएंट, उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। तो हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। वो क्या है कि स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, the height h after x second is approximately equal to। क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है कि एक स्टोन है जिसको 60 मीटर की बुलंदी से नीचे गिराया गया है ग्राउंड में। तो उसकी जो हाइट h है आफ्टर x सेकंड, हर सेकंड के बाद उन्होंने सेकंड को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, x से। उसकी जो हाइट h है हर सेकंड के बाद तकरीबन इसके बराबर होती है, और एक इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन का नाम है कि hx बराबर है 40 - 10x स्क्वायर। अब उन्होंने आपसे 2 बातें पूछी हुई हैं कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टोन, के पत्थर की हाइट क्या होगी 1 सेकंड के बाद। x की वैल्यू अगर 1 सेकंड की जाए तो पत्थर की हाइट क्या होगी। अगर x की वैल्यू 1.5 सेकंड की जाए तो पत्थर की हाइट क्या होगी। अगर x की वैल्यू 1.75 की जाए तो पत्थर की हाइट क्या होगी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि hx की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में जो दी हुई है वो आपको क्या दी हुई है कि 40 - 10x स्क्वायर। 40 - 10x स्क्वायर में आपने x की जगह 1 पुट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 1 सेकंड पूछा गया और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने h1 बराबर है 40 - 10 यानी 30 मीटर। तो h1 यानी 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट 30 मीटर हो जाएगी। उसके बाद 1.5 सेकंड है, 1.5 सेकंड के बाद हम देखते हैं कि जो इक्वेशन आपको 40 - 10x स्क्वायर दी हुई है उसमें आपने 1.5 पुट किया, 1.5 का स्क्वायर, तो आपके पास 17.5 मीटर आ जाएगा। इसी तरह x के बाद 1.75 है। जब आपने x की जगह 1.75 पुट किया तो आपके पास 11.1 मीटर आ जाएगा, यानी 1.5 सेकंड के बाद उसकी हाइट 17.5 मीटर हो जाएगी। 1.75 सेकंड के बाद उसकी हाइट 11.1 मीटर हो जाएगी। और जब वो कह रहे हैं कि जब स्टोन
ज़मीन से टकराता है। व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब पत्थर जो है ज़मीन से टकराएगा तो उसकी हाइट क्या होगी। तो हमने एच एक्स को ज़ीरो रख लेना है। तो 40 माइनस 10x² बराबर है किसके, ज़ीरो के। अब हम देखते हैं कि 10x² बराबर है किसके, 40 के। तो x² बराबर है 4 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। सो द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद पत्थर ज़मीन से टकराएगा। इसके बाद हमारे पास इक्वेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक्सरसाइज 1.1 है। शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x किसके बराबर है, 8t² एंड y इज इक्वल टू 2at रिप्रेजेंट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला y² इज इक्वल टू 4ax। अब मैंने आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन का बताया था कि उसमें जो भी इक्वेशन आपकी थीटा या टी की फॉर्म में हो वो पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाती हैं। क्वेश्चन आपका यह है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है पैराबोला की इक्वेशन से, y² इज इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स आपकी शेप्स हैं जो कि हम आपके चैप्टर नंबर 6 में कॉनिक सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला की y² किसके बराबर होती है, 4ax। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, y² किसके बराबर है, 4ax। अब हम देखते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट करना है किसमें, हाइपरबोला की इक्वेशन में पुट करना है। तो हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन x इज इक्वल टू 8t² एंड y इज इक्वल टू 2at, जो कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 के नाम से मैंने शो की हुई हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हम y² इज इक्वल टू 4ax है, y² किसके बराबर है, 4ax, तो हम x की जगह हम क्या पुट कर दें, at² पुट कर दें। हम क्या पुट कर दें, at² 4ax। x की जगह हमने at² पुट कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया कि y² इज इक्वल टू 4ax। तो ये हमारा क्या होगा कि रिज़ल्ट। अब एक दफ़ा दोबारा देखें कि y² किसके बराबर है, 4ax। x की जगह आपने क्या पुट किया, at²। x की जगह आपने at² पुट किया, तो जब आपने a को मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया, 4a² t²। तो अब आपके पास y² इज इक्वल टू 4ax आ गया। ये आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। नेक्स्ट आप देखें कि x इज इक्वल टू, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो अब मैंने आपको बताया था कि पैरामीट्रिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो कि थीटा और t की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाए। तो x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब मैंने अभी आपको बताया कि कॉनिक सेक्शन में हम जो शेप्स पढ़ेंगे उनमें एक हाइपरबोला की शेप है, एलिप्स की शेप है, पैराबोला की शेप है। तो एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी क्या होती है कि x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² बराबर है 1 के। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि x हमारे पास किसके बराबर है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है a cos थीटा। अगर हम इसको x ओवर a लिख दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। y किसके बराबर है, b sin थीटा। b sin थीटा है, ये भी आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो हम y ओवर b किसके बराबर लिखेंगे, sin थीटा के बराबर लिखेंगे। स्केयरिंग 2 and 4, अब आप इक्वेशन नंबर 2 और 4 का स्केयर करें और इसको ऐड करें। जब आप ऐड करेंगे तो x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² किसके बराबर आ जाएगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर है किसके, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपकी जो इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसके मुताबिक हमने इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन को एलिप्स की इक्वेशन में शो करके दिखा दिया है। क्वेश्चन एक्सरसाइज का आपने गौर से पढ़ना है, ये चीज़ें आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दी हुई हैं। x इज इक्वल टू, इसका तीसरा पार्ट है कि x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा एंड y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा। अब ये इक्वेशन उन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये हाइपरबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी है कि x² ओवर a² माइनस y² ओवर b² बराबर है किसके, 1 के बराबर है। अब आप देखें कि x ओवर a किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 पैरामीट्रिक इक्वेशन है।
इक्वेशन नंबर 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं, x/a बराबर है सीकेंट थीटा के। इक्वेशन नंबर 2 को हम लिखेंगे y/b बराबर है टेंजेंट थीटा के। अब दोनों इक्वेशन 3 और 4 को स्क्वायर करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट हमने क्यों किया? इसलिए किया कि हमारी जो हाइपरबोला की इक्वेशन है वो ये है x² / a² - y² / b²। तो इसलिए हम इक्वेशन 3 और 4 को स्क्वायर करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमने स्क्वायर किया और सब्ट्रैक्ट किया तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया, बराबर है 1 के। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है। और आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और इसी इक्वेशन को लेके जब हम सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा करेंगे तो वो 1 के बराबर आ जाएगा, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो अब ये क्वेश्चन आपने बहुत डिटेल से करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट में आते हैं, 2 नंबर के शॉर्ट में इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। अब एक्सरसाइज आपकी बुक का पेज नंबर 9 है। पेज नंबर 9 में आपको एक एग्जांपल दी हुई है। ये एग्जांपल बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि आपने अभी अभी किया है। इस एग्जांपल को भी आपने करना है। शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x = a cos t, y = a sin t रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्कल x² और y² बराबर है a² के। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होती है? थीटा और टी की फॉर्म में होती है। नंबर 2 इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल भी आपके शेप है, कॉनिक सेक्शन में हमने पढ़ना है। उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है x² / y² बराबर है r² के। अब r² किसके बराबर होता है? a² के बराबर है यहाँ। तो हम पैरामीट्रिक इक्वेशन देखते हैं। x = a cos t, y = a sin t। इसको हम स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। जब हम स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x² + y² बराबर है a² cos² t + a² sin² t। इसमें a² कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास cos² t + sin² t आ जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई? इक्वेशन का आंसर आ गया आपको। यानी आपको दोनों इक्वेशंस क्वेश्चन में दी हुई हैं। आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और इक्वेशन ऑफ सर्कल ये सब निकालनी है। ये 2 नंबर का शॉर्ट आपके पेपर में आ सकता है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है, प्रूव दैट द आइडेंटिटीज़। अब देखें कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर है 1 के। अब ये देखें कि आपको मैंने हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ाया था और इसमें से साइन हाइपरबोलिक x किसके बराबर है? ex माइनस e माइनस x बराबर है 2 के। और कॉस हाइपरबोलिक x इसके बराबर है ex + e माइनस x बराबर है 2 के। ये फंडामेंटल हाइपरबोलिक फंक्शन की 6 जो आइडेंटिटीज़ थी आपने याद करनी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। ये भी आपके शॉर्ट में ही शामिल होंगे। अब उन्होंने आपसे पूछा है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो हम सबसे पहले इसमें जो है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, साइन हाइपरबोलिक x का स्क्वायर किया तो आपके पास क्या आया कि e⁴ प्लस e⁻²x माइनस 2 + 2 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x में -2 आएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x में +2 आ जाएगा। दोनों को आपने आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो इसमें आपने पुट करना है और इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने से आपकी जो है क्या हो जाएगा कि कटिंग होगी, e⁴ e⁻²x से कट जाएगा प्लस e⁻²x दूसरे से कट जाएगा और ये +2 और +2 क्या हो जाएगा? 4/4 यानी 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड आपने आइडेंटिटी करनी है, उनका स्क्वायर करें, उसको पुट करें तो आपके पास जो है आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। अब हम देखते हैं, ये आपकी एक्सरसाइज है जो कि मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें से आपका 5वां क्वेश्चन आपका क्या है कि आपने a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और इसमें इक्वेशन आपको दी हुई है कि f of 2 बराबर है -2, यानी पहली दफ़ा आपने 2 पुट करना है
और पूरी इक्वेशन को इक्वल टू -3 करना है। इस तरह फिर दूसरी दफ़ा आपने x की जगह -1 पुट करना है, पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 के बराबर रखना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, तो आपके पास a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसके बाद छठा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, सातवां भी कर चुके हैं। 8th क्वेश्चन में जो आपकी प्रूव दैट द आइडेंटिटी है, इसमें आपने क्वेश्चन खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन इज़ इवन और ऑड। इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुकी हूँ, डेफिनेशन भी बता चुकी हूँ कि f माइनस एक्स, अगर एक फंक्शन f(x) है और उसमें हम -x पुट करते हैं, अगर आंसर f माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, -f(x) के बराबर आ जाए, तो वो फंक्शन ऑड कहलाएगा। अगर f माइनस एक्स उसी फंक्शन f(x) के बराबर दोबारा आ जाए तो वो इवन कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि x की जगह -x पुट करना है, x की जगह हमने -x पुट करना है। जब हम x की जगह -x पुट करेंगे तो आप देखें कि ये x³ + x है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि x³ की जगह -x पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, -x³ प्लस, और x की जगह क्या पुट किया, -x। अब माइनस माइनस कॉमन निकला है तो ये फंक्शन आपको नज़र आ रहा है कि ये ऑड होगा। तो आज इन क्वेश्चन 8 और 9 को हमने आप लोगों ने होमवर्क में करना है, और नेक्स्ट मैं यही क्वेश्चन 12 डिस्कस करूँगी क्लास में। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको जो है लास्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि f(x) किसके बराबर है, x³ + x। अब x³ की जगह आपने क्या पुट करना है, -x का क्यूब प्लस -x। अब इसमें माइनस माइनस कॉमन निकला है। जो चीज़ मैं आपको ज़बानी बता रही थी वो ये रिटर्न फॉर्म में आपके सामने है कि -x³ + x, यानी ये फंक्शन दोबारा -f(x) की फॉर्म में हो गया। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इज़ एन ऑड फंक्शन। इसी तरह एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि f(x) बराबर है x³ + 6। अब आपको पता है कि आप जब इवन और ऑड की बात की जाए तो आपने x की जगह -x पुट करना है। जब आपने -x पुट किया और इसकी पावर क्या हो गई, 2/3 + 6, तो माइनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, प्लस के बराबर हो जाएगा। तो ये दोबारा x³ बन गया है फंक्शन। दोबारा गौर से देख लें कि -x की पावर 2/3 थी, माइनस का स्क्वायर अगर हम अलग से लें तो वो माइनस का स्क्वायर प्लस के बराबर हो जाएगा, तो वो फंक्शन दोबारा x³ + 6 बन जाएगा। यानी f माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, f(x) के बराबर। इसका मतलब है कि फ़ंक्शन आपका इवन फंक्शन है। तो अब आपको इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पता चल गया होगा। ये सारी एक्सरसाइज आपकी पेपर के पैटर्न के लिहाज से शॉर्ट में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप तवज्जो से करें और सारी डेफिनेशंस को दोबारा रिवाइज़ करें। थैंक यू।